हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको बताएंगे जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम में वर्ग 2 में माध्यमिक शिक्षा मंडल में मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विषय शिक्षक, खेल संगीत गायन वादन शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक में जो वैकेंसी निकली है उसका हम आपको फॉर्म भरने का तरीका सिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पर peb.mponline.gov.in ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का हमको इंटरफेस देखने को मिलता है। हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कुछ इस टाइप का 4 नंबर पर आवेदन पत्र का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर रूल बुक की नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आवेदन करने का तरीका है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का हमको इंटरफेस दिखाई देता है। मिडिल स्कूल TET 2023 हेतु आवेदन। यहाँ पर घोषणा पत्र है जिसमें बताया गया है कि आप नियम पुस्तिका पहले पढ़ लें, जिसके बाद ही आवेदन करें। नियम पुस्तिका का हमने वीडियो ऑलरेडी समझा दिया गया है। हम आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर भी इसको आसानी से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का हमको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य पंजीकरण क्रमांक, यानी व्यापम प्रोफाइल जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको पंजीयन नंबर प्राप्त होते हैं। वो पंजीयन नंबर हमको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद हमको यहाँ पर हमारी जन्म तिथि है वो दर्ज करना है और कैप्चर कोड डालकर हम सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने प्रोफाइल नंबर दर्ज कर लिया गया है। अब हम यहाँ पर जन्म तिथि इनपुट करते हैं और उसके बाद हम कैप्चर कोड दर्ज करते हैं। अब आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा यहाँ पर जो प्रोफाइल बनी है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमको आगे बढ़ाने का एक और बटन दिखाई देता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारे नेक्स्ट पेज पर ओपन होता है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको क्लास चूज़ करना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो हम यहाँ टिक करते हैं, दिव्यांग है तो यहाँ पर, और बिना वर्ग है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वसहायी संस्था में के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं? हम नहीं करते हैं। अगर आपका है तो आप हाँ कर सकते हैं। इसके बाद क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित थे? तो हम नहीं करते हैं। अगर आपके पास है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है नियम पुस्तिका के अनुसार दी गई परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु प्रश्न पत्र भाग प्रथम भाग अ का चयन करें। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हम यहाँ पर हाँ करते हैं। इसके बाद आपके 2 ऑप्शन है, भाषा 1 में हिंदी या संस्कृत, आप किस में चयन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम हिंदी करना चाहते हैं। अगर आपका संस्कृत है तो आप संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड भाषा अंग्रेजी है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको योग्यता है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षक में, विषय शिक्षक में कोई एक क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर होना चाहिए। जैसे संबंधित विषय में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, यानी यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा आपका D.Ed होना अनिवार्य है या फिर उसके समकक्ष हो, वो भी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ साथ शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed स्नातक, यानी ग्रेजुएशन के साथ 1 वर्षीय डिग्री स्नातक होना चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि। इस संबंध में समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परीक्षा मान्यता मानदंड एवं क्रिया विधियों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में B.Ed होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये भी नहीं तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक यानी B.Ed। अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और उसके समकक्ष 4 वर्षीय स्नातक, जैसे BA B.Ed, BSc B.Ed या फिर BA.Ed।
या बीएससी बीएड। अगर आपके पास ये भी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि और 1 वर्षीय बीएड की विशेष शिक्षा। अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो लास्ट ऑप्शन है हमारा संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक, संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि, न्यूनतम शिक्षण की योग्यता। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड या डीएलएड होना अनिवार्य है। ये यहाँ पर सिर्फ संस्कृत विषय के लिए स्पेशल है। इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन में ऐसा विशेष करके नहीं दिया गया है, जो दिया गया था वो हमने आपको समझा दिया गया है। अब यहाँ पर जो खेल के हैं उसके लिए हैं, यहाँ पर इसमें से अगर एक में भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पर हाँ कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर खेल के लिए माध्यमिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक और बीपीएड या बीपीई होना अनिवार्य है। अगर आपके पास वो है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। इसके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और मान्यता प्राप्त संस्था से बी म्यूजियम, ए म्यूजियम विद कोविद रत्न या बी म्यूज समकक्ष होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी है तो आप कर सकते हैं गायन वादन के लिए आवेदन, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। अब प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीपीएड या बीपीई या उसके समकक्ष हम खाली छोड़ देते हैं। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आसानी से इस तरह से टिक लगा सकते हैं। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए 50% के साथ 12वीं और गायन वादन में डिप्लोमा या फिर बी म्यूज़, ए म्यूज़, कोविद रत्न या बी म्यूज़ के समकक्ष होना चाहिए। अगर ये भी नहीं तो इसको भी हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक शिक्षक नृत्य, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं और शिक्षा संस्थान में नृत्य में डिप्लोमा या फिर बी म्यूज़ नृत्य, ए म्यूजिक नृत्य या नृत्य में वीद कोविद रत्न से उत्तरोपद्धि होना अनिवार्य है। हम यहाँ पर टिक करते हैं, अन्यथा हम इसको क्लिक हटू प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ समय लगता है हमारे अगला कंटेंट ओपन होने में, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारे पास पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्र भाग बी हेतु स्नातक की उपाधि के विषय जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक प्रश्न से अधिक का चयन करता है, एक विषय से अधिक चयन करता है तो सभी प्रश्न पत्र के अनुसार योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के लिए आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपने गणित के लिए आपने आवेदन किया है, यहाँ पर हमने गणित के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी है या फिर विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है, आप एक और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके सपोर्ट में योग्यता अनुसार आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हम डेमो के लिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ विज्ञान के लिए टिक कर दिया है। अब भी यहाँ पर हमको दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी नीचे हम एग्जामिनेशन सेंटर इनपुट करेंगे। इसके अलावा जैसे ही आगे बढ़ेंगे वहाँ पर हमको आगे आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड होना अनिवार्य है। हम यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिखा देते हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमको यहाँ पर 4 एग्जामिनेशन सेंटर दर्ज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर दर्ज करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी 4 सेंटर ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पर 4 सेंटर ले लिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ाएँ पर यहाँ पर घोषणा पत्र है उसको हम रीड कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ाएँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय का विवरण दिया गया है और विषय के प्रमाण पत्र का संलग्न करना है हमको। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मुख्य विषय की उत्तीर्ण अंक सूची या अंतिम वर्ष में अध्ययनित संबंधित दस्तावेज दर्ज करें। जैसे आपने जिस विषय में ग्रेजुएशन किया है वो विषय का हमको मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने की साइज़ है 150 KB में होना चाहिए और उसका जो चौड़ाई है वो 700 से 800 पिक्सल में हो और हाइट 400 से 950 के पिक्सल में हो। वो यहाँ पर हम अपलोड करना है दोनों ऑप्शन में, यहाँ पर गणित के लिए भी और विज्ञान के लिए भी। वो अपलोड करने के बाद हम सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर दस्तावेज स्कैन कर लिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा समय देते हैं इसको अपलोड होने में। जैसे ही हम अपलोड कंप्लीट करते हैं यहाँ पर लिखा रहता है क्लिक टू डाउनलोड सब्जेक्ट, यानी जो आपने अपलोड किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कैसा दस्तावेज अपलोड किया है।
यहाँ पर हमने दोनों सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे पेमेंट में 660 रुपये हमको दिखा रहा है, क्योंकि हमने 2 प्रश्न पत्र चुने हैं, एक विज्ञान है और एक गणित है। अगर आप सिंगल प्रश्न पत्र चुनते तो आपको 360 रुपये ही पेमेंट डेबिट करना होता। अब ये भुगतान नहीं दिखा रहा है। जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर भुगतान है का ऑप्शन जो वाटर मार्क है वो दिखाई देता है। हम बैक डाउन करते हैं और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। हम पहले प्रिंट पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद ही हम भुगतान की प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट आउट करने के पश्चात ही शुल्क का भुगतान करें। हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अब हमने प्रिंट पर क्लिक कर दिया गया। अब हम प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। प्रोसेस टू पेमेंट करने पर कुछ इस तरह का हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI और वॉलेट, सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज रिसीव होता है, आपका भुगतान हो चुका है। वहाँ पर ट्रांजैक्शन ID दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पेमेंट करने में या फॉर्म भरने में कुछ इश्यू आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।